8 स्टेप में छुपे हैं बस। जो व्यक्ति 8 स्टेप ट्रेनिंग को जान लेगा और जिंदगी भर इसको मानेगा, उसके 100 करोड़ रुपए आना निश्चित है। चलिए, तो कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था, आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन दोबारा से याद दिला देते। पहला हमारा जो 8 स्टेप का टॉपिक है वो आदमी का ड्रीम। जब तक इंसान का ड्रीम जिंदा है तब तक वो जिंदा है। जिस दिन इंसान का ड्रीम खत्म हो गया उस दिन उसका बिजनेस खत्म हो गया। राइट? यस गुरुजी, यस गुरुजी। ड्रीम है तो इंसान हमेशा जो है लिस्ट को अपनी को अपडेट करता रहेगा, लोगों को ढूंढता रहेगा, लोगों को सर्च करता रहेगा कि चलो भाई लाना है, लोगों को टीम में लाना है, टीम बनानी है, प्लान दिखाना है। लिस्ट बनेगी तो आप लोगों से बात करेंगे, उन्हें इनवाइट करते रहेंगे। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चौथा है, अगर आप किसी को इनवाइट करेंगे तो किस चीज के लिए इनवाइट करेंगे? उसको प्लान दिखाने के लिए। एसटीपी आपका होगा सौदा प्लान। प्लान होगा तो आपका 5वां काम अपने आप हो जाएगा, जिसका नाम है फॉलो अप करेंगे आप जरूर, लोगों से दोबारा मिलना। फॉलो अप करके ज्वाइनिंग निकलेगी आपकी, तो उसके बाद क्या करना है? आपको 100% यूजर बनना है और उसके बाद भी ये टीम प्लेयर के हिसाब से काम करना है। सब पे 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे। और लास्ट है डे बुक फंक्शन। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। तो आज हम 3 टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक ड्रीम है, एक लिस्ट, एक इनविटेशन। बाकी का कल करेंगे। इन्हीं 8 बातों में एक आईडी पे काम कर रहे हैं तो 100 करोड़ रुपए छुपे हुए हैं। अगर आपने अपनी फैमिली से 5 आईडी लगा रखी है तो 500 करोड़। और मेरी तरह अगर पूरे घर खानदान की लगा रखी है 9-10 तो 900 करोड़। और एक बात बोली जाती है कि धोबी कितना भी बड़ा हो जाए धोने तो कपड़े ही पड़ेंगे। तो जब प्लान दिखाना आ गया, काम करना आ गया, तो क्यों फिर हम एक आईडी पे, पहले एक आईडी पे काम करके अगर हम कैपिंग लगा लें 1.5 लाख रुपए भी आ जाए, उसके बाद दूसरी आईडी जो लगी हुई है उस पर काम करना चालू करें, फिर तीसरे, फिर चौथे, और क्यों ना कुछ बड़ा करें। तो मैंने तो 9-10 आईडी लगा रखी है। अभी एक आईडी पे काम कर रहा हूँ, जब तक इस पे 1.5 लाख रुपए वीकली नहीं आने लगेगा। उसके बाद एक एक करके हर आईडी पे कैपिंग लगानी है, ऐसे मेरी प्लानिंग है। लेकिन ये प्लानिंग, ये सारी चीजें होंगी कैसे? पूरा रह से छुपा कहाँ है? पूरे 8 स्टेप में छुपा है और कहीं नहीं है। इस 8 स्टेप के अलावा इस बिजनेस में कुछ नहीं है। कौन सा व्यक्ति इन 8 स्टेप को कैसे समझता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमारी जिंदगी 7 फेरों में छुपी हुई है, जिसके 7 फेरे लग जाते हैं, और उन 7 फेरों को जो व्यक्ति जानता है और मानता है उसकी जिंदगी तो बढ़िया से कट जाती है। जो उन फेरों में लिए हुए वचन को भूल जाता है उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। है ना? तो हमने अपनी शादी, जितने लोग शादीशुदा बैठे हैं और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी होगी, तो आपको 7 फेरे लगवाए जाएंगे, 7 वचन लिए जाएंगे आपसे। और हिंदुस्तान में यही एक ऐसी चीज है, आप विदेशों में चले जाइए, पता ही नहीं है, शाम को बीवी किसी और की थी, सुबह किसी और की हो गई, तो बेचारे परेशान है लोग वहाँ पे। हिंदुस्तान के लोग यही इसीलिए संस्कार बोले जाते हैं यहाँ पर। एक बार 7 फेरे हो गए, 7 वचन हो गए, तो आदमी कुछ भी हो जाए जिंदगी भर उनको निभाने के लिए जान लगाता है। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है चुकाता है। और इसलिए हिंदुस्तान के लोगों के फैमिलीज में और विदेश की फैमिलीज में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसलिए हर जगह हमारी जो सभ्यता है उसकी तारीफ होती है, हर जगह हमारे संस्कारों को लोग एडॉप्ट करते हैं। तो 7 फेरे आपको जिंदगी में खुशी लाते हैं, और ये 8 फेरे आपकी जिंदगी में और हैं। 8 वचन है जो आपको जिंदगी भर निभाने हैं। अगर ये 8 वचन के अंदर आप रहते हैं तो जिंदगी भर आपकी जिंदगी एक रॉयल जिंदगी हो जाएगी। कितने लोग चाहते हैं? चलिए, ड्रीम को हम थोड़ा सा समझेंगे आज। यहाँ पे हमारा ड्रीम क्यों जरूरी है। देखिए क्या होता है, लोग नौकरी करते हैं या धंधा करते हैं,
या खेती करते, एनीबॉडी कुछ भी करते, आप ईमानदारी से बताना नौकरी करने में हमें तकलीफ क्यों नहीं होती, जबकि हमें अपना बॉस पसंद नहीं है, जो हमें यात्रा करनी पड़ती है, दूरी होती है, वो भी पसंद नहीं है ना, वहां का माहौल पसंद नहीं होता है, सब कुछ पसंद नहीं है, फिर भी नौकरी क्यों चलती रहती है, क्यों हम उसको हैबिचुअल हो जाते हैं? उसका कारण है, कितने लोग जानना चाहते हैं? उसका रीजन क्या है कि हमारी नौकरी से हम अपने सपनों को कनेक्ट कर लेते हैं, सपनों को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे किसी को सैलरी मिलती है मान लीजिए 20,000 रुपए, अब वो नौकरी कर रहा है, आप सारे लोग सोचना हर महीने की सैलरी आने से पहले, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख, आने से पहले वो सैलरी कहां जाएगी, किस काम में लगेगी, पता होता है कि नहीं? बताओ ईमानदारी से। यस सर। ज्यादातर 99% लोगों की ये समस्या रहती है, अरे सर सैलरी की बात मत करो, आने से पहले जाने का रास्ता बन जाता है। कितने लोगों ने सुना है लोगों के मुंह से? यस गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये सच्चाई है कि नहीं है? यस सर। ऐसा क्यों है कि नौकरी की जो तनख्वाह है वो आने से पहले उसके जाने का रास्ता है। आदमी सोचता है बस इस महीने 20,000 मिल रहे, 10,000 खर्चा निकाल के 10,000 जो बचेंगे ना, उसमें इस बार जो है एक मोबाइल लेके आऊंगा। और आदमी मोबाइल लाने के लिए महीने भर अपनी नौकरी बढ़िया से करता है, टाइम से जाता है, टाइम से आता है, फिर अगले महीने सैलरी जब उम्मीद होती है तो फिर सोचता है इस महीने 10,000 बचेंगे तो घर में फ्रिज नहीं है, इस बार फ्रिज लूंगा। फिर सोचता है कि यार घर में यार इन्वर्टर नहीं है तो इस महीने जो है इन्वर्टर लगवा दूंगा। बच्चे बोलते पापा फीस, बोले अगले महीने फीस जमा करूंगा। फिर बच्चे बोलते पापा घूमने चलना है, तो बोले इस बार 10,000 रुपए बचेंगे तो घूमने चलेंगे। मतलब आदमी के 12 महीने कब निकल जाते हैं, कब साल 2021 स्टार्ट हुई, कब 22 आ गई, आदमी को इसी चक्कर में चक्कड़ी काट काट के पता ही नहीं चलता है कि कब 21 आ गई, कब 20 आई थी, कब 99 आई थी। और साल दर साल निकलते चले जाते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस। आदमी एकदम चक्कर गिन्नी बन चुका है, अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है, जिंदगी में और क्या बड़ा करना है सोचने का टाइम नहीं, सिर्फ इतना ही सोच पाता है कि कैसे पैसे बचाएं और जो बेसिक नीड्स है इनको कैसे पूरा किया जाए। ऐसे ही धंधा होता है, ऐसे ही खेती होती है कि इस महीने बढ़िया खेती हो गई तो बच्चों को घुमाने ले जाएंगे, बढ़िया नए कपड़े दिलाएंगे, है ना, बिटिया की शादी करनी है, इस बार फसल अच्छी हो गई तो अच्छे घर में रिश्ता कर देंगे, फसल अच्छी नहीं हुई तो नॉर्मल घर में रिश्ता हुआ। मतलब चाहे नौकरी हो, धंधा हो, कहीं से भी अगर हमें इनकम नाम की कोई चीज आ रही है तो ईमानदारी से बताइए उस इनकम से क्या करेंगे। वो ड्रीम हर इंसान के पास, उसकी आंखों में लिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है, कैसे ठिकाने लगाना है। और वो पता होने की वजह से आदमी जॉब पे, तबीयत खराब हो है तो भी जॉब पे जाता है, तबीयत खराब है तो भी अपने धंधे पे जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये पैसे नहीं आए तो मेरा खर्चा भी नहीं चलेगा और इस महीने जो मोबाइल लेना है वो भी नहीं आ पाएगा, गाड़ी बदलनी है वो भी नहीं हो पाएगा, ये करना है ये भी नहीं हो पाएगा। और वो ड्रीम आदमी का गोल उससे काम करवाता है। इट्स राइट और नॉट? यस सर। देखो प्रैक्टिकल बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी। अब सवाल आ जाता है कि हमें ड्रीम बनाना क्यों जरूरी है। अब हम AWPL से भी इनकम आती है, आपको पता है। तो AWPL की प्रॉब्लम क्या है कि AWPL के में ना तो लगता है धन, ना तो यहाँ पे कोई आदमी को लॉस का डर है, ना बॉस का डर है। तो इसके अलावा ये तो हम अपने सपने नौकरी में जोड़ ही लेते हैं, इसके साथ साथ नौकरी में डर भी होता है कि अगर हम नहीं करें तो हमारी नौकरी चली जाएगी, अगर हम धंधे पे नहीं बैठे तो हमारे कस्टमर चले जाएंगे, खेती पे नहीं गए तो हमारी खेती खराब हो जाएगी, पूरी फसल चली जाएगी। वो डर आदमी को काम करवाता है, प्लस उसके ड्रीम होते हैं। अब AWPL में क्या है कि यहाँ ना कोई लॉस है, ना कोई आपका बॉस है, ना कोई डर है। यस और नो? यहाँ पर काम किसका चलेगा? जो AWPL से अपने सपनों को कनेक्ट कर लेगा, जो ये जोड़ेगा कि मुझे AWPL से इनकम आएगी तो मैं क्या करूंगा,
इसलिए हमारे यहाँ पर पहला जो स्टेप है वो ड्रीम्स का है। अब नौकरी में तो ऐसा है कि फिक्स है कि आपको इतना महीने भर करेंगे तो इतना मिलेगा, लेकिन AWBL फिक्स कुछ भी नहीं है, ये आपकी चाहतों के हिसाब से देती है। आपकी चाहत कितनी है? आप चाहते हैं कि आपके अपने सपने को पूरा करने में बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहते, आप जल्दी करना चाहते हैं, आप जल्दी गाड़ी लेना चाहते हैं, जल्दी घर बनाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। बहुत सारे लोग हैं जो 6 साल में ब्लैक डायमंड बने हैं अपनी कंपनी में, और हमारे गुरुजी को इतनी जल्दी थी कि फरवरी में जब 4 साल उनको पूरे होने जा रहे हैं, उससे पहले जनवरी में ही, इसी जनवरी में ब्लैक डायमंड बन रहे हैं। कल आईडी सर खोल के दिखा रहे थे, 700 आईडी बची हैं बस। तो इट्स योर चॉइस कि आपके सपने आप कितनी जल्दी पूरा करना चाहते हैं, आप इस जिंदगी से कितनी जल्दी बाहर आना चाहते हैं जिसमें डेली झिकझिक है, डेली परेशानियां हैं, डेली समस्याएं हैं। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो ये प्लान दिखाएंगे, घर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, आगे के स्टेप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ड्रीम, इसको आप कितना फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा सिस्टम ही बोलता है कि यहाँ पे ड्रीम जो है उसको आपको नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अपनी डायरी पे है ना, लिखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और अपना एक विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। उस पर आप लिख दीजिए कि मुझे ये लेवल कब करना है, क्योंकि यहाँ पर लेवल करने के लिए कोई घर पे चल के नहीं आएगा, लो भाई साहब तुमने शुरुआत कर दी है एसली बेस्ड वेलनेस की, लो हमारे 100 SP लो और आप अपना लेवल कर लो। नहीं, हमें लोगों के पास में पहले जाना पड़ेगा, और यहाँ काम जो स्पीड से होता है वो आपकी स्पीड से नहीं होता है। यहाँ पे जो स्पीड होती है वो इस बात से होती है कि आपकी टीम बन रही है कि नहीं बन रही। अगर आपके पास ज्यादा टीम होगी तो आपका काम अपने आप स्पीड में आ जाएगा। तो आप टीम बनाने के लिए कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जो उस टीम उसी की जल्दी बनेगी जो ज्यादा प्लान दिखाएगा, कम समय में ज्यादा प्लान। एक आदमी डेली एक ही प्लान दिखा रहा है, एक आदमी डेली 10 प्लान दिखा रहा है। सारा खेल यहाँ पे क्वांटिटी का है। तो ड्रीम होगा तो करेंगे। तो ड्रीम में क्या करते हैं हमारे यहाँ पर, 3 तरीके के ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, 3 तरीके के गोल सेट करने पड़ते हैं। पहला होता है SML, मतलब SML होते हैं शॉर्ट ड्रीम, मिडिल ड्रीम और लॉन्ग ड्रीम। ये क्यों करने जरूरी है कि जब आप क्लियर हो जाएंगे कि मुझे कितने, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप सुनो, दिखाई भी दे जाएगा, कितने मंजिल की हमें बिल्डिंग बनानी है, ये पहले क्लियर करना पड़ता है। मैंने अभी घर बनवाया था, तो जब नक्शा बनवाया तो आर्किटेक्ट ने पूछा कि आपको कितने मंजिल का घर बनाना है। मैंने कहा अभी तो 1 मंजिल बनाएंगे, फिर बाद में देखेंगे। बोले बाद में नहीं, अभी क्लियर करो, भविष्य में कितने मंजिल बनाओगे। मैंने उससे क्या मतलब है। बोले उसी हिसाब से तो नींव रखी जाएगी, उसी हिसाब से सरिया डलवाएंगे, उसी हिसाब से पिलर बनाएंगे। तो मैंने बोला लगभग 4 मंजिल मान लो बना सकते हैं। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि कितनी ऊपर जाएंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी नींव कितनी मजबूत है। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? यस सर। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने शॉर्ट ड्रीम बनाने हैं। शॉर्ट ड्रीम लगभग 1 साल के होते हैं। 1 साल का टाइम लिखना है उसमें, और किस ड्रीम को किस लेवल से आप अचीव करेंगे वो लेवल लिखना है, और कितने पैसे आएंगे वो लिखना है। मिडिल ड्रीम, ये शॉर्ट ड्रीम 1 साल का होता है, लगभग आप 1 साल में 10 लाख तक के ड्रीम आप सेट कर लीजिए। अगर आप फास्ट काम करते हो तो 1 साल में 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। फिर बाकी आपकी चॉइस है कि आप कछुआ चाल चलना चाहते हैं। नहीं सर हम तेज तो भाग ही नहीं सकते। मिडिल ड्रीम की बात करें तो ये 2 साल तक के होते हैं, इसमें आप 20 से 30 लाख तक के ड्रीम बना सकते हैं। 20-30 लाख आएंगे तो मुझे क्या क्या करना है। और लॉन्ग ड्रीम होता है 3 से 5 साल। इसमें आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा के ड्रीम आप बना लीजिए।
पहले साल में हमने क्या किया, अगर हमने अपना गोल सेट किया तो पहले साल में आदमी सफायर भी बन सकता है, रूबी स्टार भी बन सकता है, और टोपाज तो बनना ही चाहिए। इससे कम बनना है तो फिर वो काम ही नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति टोपाज करता है तो एक साल के अंदर उसको आते हैं 3.5 लाख रुपए। रूबी स्टार करते हैं तो लगभग आ जाते हैं 7 लाख रुपए, और सफायर कोई व्यक्ति कर देता है तो लगभग आ जाते हैं 13 लाख रुपए। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। तो अब आपको ये देखना है कि आपका कौन सा सपना जरूरी है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसको लिखिए। सबसे पहले 100 ड्रीम के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या ड्रीम है जो बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो ड्रीम सेट करने हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। जैसे एक बढ़िया ड्रेस कोड को मेंटेन करना है तो आप अपने ड्रेस कोड का ड्रीम बनाइए कि भाई 2,500 का चेक आएगा अभी तक जो है, तुरंत बढ़िया से कपड़े लेके आएंगे। डेट डालिए कि इसी वीक, मान लीजिए आज कितनी तारीख है, आज है 11 तारीख, तो अगले इसी वीक की क्लोजिंग में जो हमारी क्लोजिंग जाएगी इसमें मैं अपना लॉन्च करूंगा, 2,500 का चेक बनाऊंगा। तो आप डेट डाल दीजिए 12, 13, 14, 15, 16 तारीख, 16/12/2021। अब आपको ये आपका गोल सेट हो गया, डेट पड़ गई, क्या लेना है क्लियर हो गया, मतलब आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। इसको बोलते हैं गोल। इसमें डेट पड़ जाए और क्लियर हो जाए कि करना क्या है। दूसरा, 16 के बाद 2 वीक बाद आपने फिर से 16, 7, 23 और 30 तारीख का गोल सेट कर दिया, 30/12। ये मुझे करना है फिर सिल्वर, और सिल्वर पे जो चेक आएगा 7,500 का आएगा, और 7,500 रुपए में क्या करना है, मुझे एक मोबाइल चेंज करना है, तो कुछ और पैसे ऐड करके 7,500 हो जाएंगे। मैं कम से कम 15,000 रुपए का एक बढ़िया सा मोबाइल लूंगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मोबाइल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल के बिना ये बिजनेस चलेगा नहीं। चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो आपका ट्रेनिंग मीटिंग हो, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन करने हो, लोगों से बात करनी हो, तो एक अच्छा मोबाइल अच्छी रैम का चाहिए जो कम से कम 15,000 का आएगा। तो ये आपका एक गोल सेट हो गया। तीसरा हो गया, आपने फिर अपने 3 वीक बाद का डाल लिया, मान लीजिए 20 तारीख का, 20 जनवरी 2022 आप 3rd लेवल करेंगे, और 3rd लेवल आपका हो जाएगा गोल्ड। और सिल्वर से लेके गोल्ड तक जो टोटल इनकम आती है वो आपको पता है, 9, 6, 15,000 कितनी आएगी सर? 7.5, 15,000 रुपए आएगी। और मान लीजिए जनवरी में आपके बच्चे का बर्थडे पड़ रहा है, तो आपने सोचा चलो बच्चों को कपड़े दिलवा देंगे, बहुत दिनों से कपड़े नहीं दिलवाए, तो आप अपनी फैमिली गोल भी लगा सकते हैं। 4थे लेवल पे आपको यहाँ टोटल इनकम आएगी 32,000 रुपए आएगी। 32,000 रुपए का गोल आप सेट करिए। क्या करेंगे इसका, ये पहले करना है, ये पहले करने वाला काम है। ये नहीं कि सर लोग जुड़ जाएंगे तब देखेंगे क्या करेंगे, नहीं, ये रोड मैप पहले बनाना पड़ता है, नक्शा पहले बनता है, मकान बाद में बनता है। सामान हम तब खरीदते हैं मार्केट से जब हम पहले नक्शा बनवाते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। तो आपको पहले अपना गोल 32,000 रुपए आएंगे तो क्या करेंगे, नहीं तो 32,000 कभी नहीं आएंगे, आप निकलेंगे ही नहीं 32,000 के लिए। उसको करना क्या है, तब हम निकलेंगे। हम नौकरी तब करते हैं जब पता होता मिलेगा तो उसको करेंगे क्या। 32,000 में मान लीजिए आपकी बाइक है, पिछले 22 सालों से चल रही है, बाइक भी बोल रही है कि भाई साहब कब छोड़ोगे हमें। हमारी मैडम कह रही है हमें पता है 8 लाख का क्या करना है, आने से पहले उसके जाने कितने रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। हमें पता है कि हमारा 22 लाख आएगा तो हमें क्या करना है, 35 लाख आएगा तो क्या करना है, सबका गोल सेट है। अब लाने के अलावा हमारा दूसरा कोई काम ही नहीं है। उसको कैसे अचीव करना है ये सोचने के अलावा हमारे पास कोई काम ही नहीं है। यही सोच रहे हैं कैसे करना है, उसके लिए जो करना पड़े वो करने के लिए हम लोग लगे हैं। वही चीज आप कर सकते हैं। तो 32,000 रुपए आपके पास आते हैं, आपने अपनी बाइक को हटाया, 32,000 रुपए ऐड किए और आप एक नई बाइक ला सकते हैं। जब आप एक नई बाइक लाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस, आपको मन करेगा कुछ बड़ा करने का। 5वां हमारे यहाँ पर आता है, 5वें लेवल में आपको आते हैं टोटल 69,000 रुपए बाइनरी और बोनस मिला के, और आप 69,000 रुपए लाके अपनी मैडम को स्कूटी दिलवा सकते हैं। सोच के देखो, अगर आप एक स्कूटी दिलवा देते हैं तो घर में कितनी खुशी आएंगी। 6वां लेवल चेक आएगा 2,10,000। इसमें से कुछ डाउन पेमेंट निकाल के आप एक 6-7 लाख रुपए की कार का पेमेंट जमा करके कार ला सकते हैं। कार का ड्रीम सेट करिए। 7वां लेवल है जिसपे आपको 2,30,000 वो लगभग टोटल
बात करें तो 3.5 लाख रुपए यहाँ पर आते हैं। कुछ खर्चा पानी निकाल के 2.5-3 लाख रुपए और बच जाएगा आपके पास में, और उससे आप अपने घर में, घर है तो घर में कुछ करवा सकते हैं, नहीं तो सेविंग कर सकते हैं। एनीबडी जो आपकी जरूरत है वो आप कर सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और मैं आपको बताऊं, जब तक ये पेपर प्लानिंग नहीं होगी तब तक आपका काम नहीं चलेगा। रीजन बता रहा हूं। हमारे घर में शादियां होती हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। शादी होती है तो शादी में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? मैरिज होम, यस, सिलेंडर है ना, गाड़ियां, बैंड, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने आइटमों की जरूरत होती है कि आदमी को पता ही नहीं होता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस सर। और हर इंसान अपने बच्चों की शादी, लगभग बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों की शादी पहली बार ही करते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। और मान लीजिए किसी आदमी कोई शादी में गया और उसका सपना है कि मैं अपनी बेटी की शादी इटावा क्लब में करूंगा जो सबसे महंगा है, मान लेते हैं ये सपना है। और आदमी को, किसी व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करनी है तो कहां जाएगा? इटावा क्लब में पहले जाएगा कि भाई साहब इटावा क्लब कब खाली है? बोले क्या करना है? बोले बेटी की शादी करना है। बोले किस डेट में करना है? बोले वो पता नहीं है, तो शादी करना है। क्या ऐसा होता है कभी? नो सर। नो सर। जब हमें बहन की शादी करनी होती है, बेटी की शादी करनी होती है, ना तो मैरिज होम वाले के पास में जाते हैं, ना हम हलवाई के पास में जाते हैं कि भाई साहब कब खाली हो, ना हम सिलेंडर वाले के पास में जाते हैं भाई साहब सिलेंडर दे देना। नहीं, हम सीधा सबसे पहले कहाँ जाते हैं? कौन बताएगा? पंडित जी के पास तारीख छटवाना है। पंडित जी के पास जाते हैं। तो भैया जब ये काम हम बचपन से करते चले आ रहे हैं कि जिस काम को हम तभी कंप्लीट कर पाते हैं जिसकी डेट फाइनल हो जाती है, जो फिक्स हो जाता है, सबसे पहले हम जाते हैं पंडित जी के पास और शादी की डेट फाइनल करवाते हैं। मान लीजिए 20 जनवरी डेट फाइनल। अब जिस व्यक्ति की बहन की शादी या बेटी की शादी 20 जनवरी फाइनल हो गई, इसको कोई डिस्टर्ब करके दिखाए, इसको कोई बोले कि चलो यार गोवा घूमने चलना है, कोई लेके जाए, बोलेगा भाई साहब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरी बहन की शादी है, मैं उसकी तैयारी में लगा हूं। हमारे बिजनेस में हम अपना गोल सेट नहीं करते हैं कि मुझे टोपाज कब करना है, रूबी स्टार कब करना है, कोई गोल नहीं है। और आदमी बोलता चलो भाई साहब शादी पार्टी में चल रहा है, घूमने चल रहे हैं, और यहाँ हम लेवल की बात कर रहे हैं, आदमी घूम रहा है। बोले कहाँ हो सर? वो थोड़ा घूमने आया था। इसका मतलब इस आदमी ने गोल ही नहीं बनाया, ये घूमेगा ही नहीं और क्या करेगा? अरे भाई जिसका गोल सेट है, जिसको गाड़ी लेनी है टोपाज पे, तारीख फाइनल हो चुकी है, वो आदमी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो बोलेगा भाई साहब, उसको कोई डिस्टर्ब करने आएगा, बोले वहां चलना है, यहाँ चलना है, ये करना, बोले भाई साहब आपको पता नहीं है, मैं गोल पे काम कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी आनी है, उसकी तैयारी में लगा हूँ। ऐसा कोई किसी को बोलता नहीं है। आदमी गोल बनाता नहीं है, फिर उसको कोई भी डिस्टर्ब कर देता है, कोई कहीं लेके चला जाता है, कोई कहीं लेके चला जाता है, घर वाले दूसरे काम में बिजी कर देते हैं। आज आप अपने गोल बना के डेट फाइनल कर दो, और कोई आपको डिस्टर्ब करे आपके गोल के लिए, आपको काम करने से, उसको बोल दो भाई साहब डेट फाइनल है, मुझे गाड़ी लानी है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। ईमानदारी से बताइए बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सर। चलिए, अब 20 जनवरी जो हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई, नहीं पता कहाँ होगी, नहीं पता कैसे होगी, बस एक बात पता है कि 20 तारीख को शादी होनी है। अब आपके पिताजी ने आपको जिम्मेदारी दी कि जाओ बेटा मैरिज होम करके आओ। क्या करके आओ? मैरिज होम। मैरिज होम। और आपको तो पसंद था इटावा क्लब। अब आप गए सीधे कहाँ? इटावा क्लब। मान लीजिए आपकी सिटी में जो भी बढ़िया हो आप उसमें गए जिसमें आपको करना था। इटावा क्लब वाले ने बोल दिया भाई साहब 20 तारीख को तो मेरा बुक है, शादी कैंसिल। नहीं सर, दूसरा देखेगा। अरे भाई साहब मेरा तो सपना था कि मैं इटावा क्लब में ही शादी करूंगा। सपना गया बाढ़ में। हमारा सपना इटावा क्लब में शादी करना नहीं, हमारा सपना है बहन की शादी करना। यस और नो? गुरुजी, इसको हम बिजनेस में कैसे, थैंक यू सर, इसको बिजनेस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा सपना बन जाता है कि मैं तो सर
अपने जीजा जी को ही जोड़ूंगा। एक जीजा जी जुड़ जाएंगे, एक मौसा जी जुड़ जाएंगे, एक फूफा जुड़ जाएंगे, और ये जुड़ गए ना सर, और हमारे सर एक शहर के डॉक्टर साहब हैं, वो जुड़ गए ना सर, लाइन लगा देंगे, लाइन। ठीक है साहब, जोड़ लो। गए डॉक्टर साहब को प्लान दिखाएगा, डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे ये भी कोई काम है? कहाँ तुम चक्कर में फंस गए हो बेटा? यानी कि इटावा क्लब में गए हैं ये, और इटावा क्लब में मना कर दिया, भाई साहब की शादी कैंसिल। बोले सर काम करो, लेवल करना है। अरे सर कहाँ से लेवल हो पाएगा सर, जिनको लेवल करने के लिए ज्वाइन कराना था उन्होंने मना कर दिया। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? तो किसने बोला था कि आप काजल लगाओ कि आप उनको डॉक्टर साहब को जुड़वाओगे? भाई इटावा क्लब के पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अगले किसी मैरिज होम में जाते हैं, दूसरे में गए वो भी बुक, तीसरे में गए वो भी बुक, घर पे आके सो जाएंगे, बोले सर आप शादी रहने दो, मैरिज होम नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा कभी हम अपने पिताजी को जवाब देंगे आके? मेरा ईमानदारी से जवाब दीजिए आप। नहीं, हम बता रहे हैं क्या करेंगे। आप तब तक घर से निकले हैं तो तब तक ढूंढेंगे मैरिज होम पूरे शहर में, जब तक मिल नहीं जाता। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आप घर पर लौट के तभी आएंगे जब इंतजाम करके आएंगे। ये है पावर गोल की, ये है पावर आपके सपने की। हम घर में सपना बनाते नहीं, प्लान फोल्डर लेके निकलते हैं। 2 लोगों को प्लान दिखाया, कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, घर पे आके लेट गए। अपलाइन का फोन आया, क्या हुआ सर आपका लेवल होना था? अरे सर रो रो के कटोरा भर दिया। सर आप तो जानते ही हो, आप तो कुछ मदद करते नहीं हो। सर गए थे 2 लोगों को प्लान दिखाया था, उन्होंने मना कर दिया। भाई धरती पे लोग खत्म हो गए। आप लौट के क्यों आए? अगर आपका वाकई में ड्रीम था तो आप तब आते जब आप अगले फिर आदमी को प्लान दिखाते, तब तक प्लान दिखाते जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना आ जाती। कितने लोगों मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और मैं ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बातें आप सारे लोग जानते हैं और करते हैं। फिर पिताजी ने बोला दूसरा काम, बेटा सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, जाओ सिलेंडर का इंतजाम करो। आपको जहां पता था जहां से सिलेंडर का इंतजाम हो जाएगा वहां नहीं हुआ, क्या करेंगे? कैंसिल शादी? नो सर। पूरे शहर के जितने सिलेंडर वाले होंगे ना सबसे करेंगे, चाहे 2 रुपए महंगा में ले करेंगे। फिर आपने सोचा एक हलवाई, आपके पिताजी बोला करते थे वो हलवाई खाना अच्छा बनाता है, उससे ही बनवाएंगे। वो हलवाई बिजी, क्या करोगे? शादी कैंसिल? नहीं, दूसरा हलवाई लाओगे। दूसरा हलवाई भी बिजी, फिर क्या करोगे? तीसरे के पास जाओगे। शादी तो होके रहेगी भाई सर। तो ताकत किसमें है? ना तो हलवाई में ताकत है, ना मैरिज होम में ताकत है। ताकत है तारीख में, ताकत है सपने में कि आपका सपना कितना मजबूत है। ताकत है आपके गोल में कि आपका गोल कितना मजबूत है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। तो आज के बाद 2 काम करने हैं। अपना गोल बनाइए। पहला काम गोल लिखिए, कम से कम 1 साल का तो लिख दीजिए कि आप 1 साल में कहां जाएंगे, कितना लेवल करेंगे। दूसरा काम और करना पड़ेगा, शेयर टू एवरीवन। हर इंसान को आपको शेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं इस साल 20 तारीख को टोपाज करूंगा, गाड़ी लेके आऊंगा, घर वालों को बताओ, पड़ोसी को बताओ, दोस्त को बताओ, यार को बताओ। क्योंकि आप तो भूल सकते हैं लेकिन दोस्त पड़ोसी बोलेगा अरे भाई तुम्हारी कार आ रही थी, क्या हुआ? मतलब यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि अपने पीछे आग लगाओ। एक बार क्या हुआ, एक चील था, चील के बच्चे ने बोला कि पापा जी हम तो बहुत ऊंचे उड़ते हैं और ये हमसे भी ऊपर कौन उड़ रहा है? बोले बेटा वो देखो उसके पीछे आग लगी है। बोले कौन है? ये रॉकेट है बेटा, जिसके पीछे आग लग जाती है वो तेज उड़ता है। तो आपको अपने पीछे आग लगानी पड़ेगी। शेयर टू एवरीवन। आप क्या करने वाले हैं? शेयर करो लोगों को। प्लान दिखाओ तो शेयर करो, अरे भाई इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत जल्दी टोपाज करके कार लेने वाला हूं। अब आपका मन जब नहीं करेगा ना सुबह उठने का, प्लान दिखाने का, तो फोन आ जाएगा अरे भाई साहब वो कार ले रहे थे, आप कब ले रहे हो? तो आपकी मजबूरी हो जाएगी घर से निकलना। अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हो तो गोल बनाओ और शेयर टू एवरीवन। हर इंसान को शेयर करो कि आप क्या करने वाले हो। आपने सुना होगा, मैं कई बार बोलता हूं मैं ऑडी लेने वाला हूं। अब आप अगर मैं ना लूं, अगर मैं ना करूं तो आप लोग कहोगे नहीं, कहोगे सर वो ऑडी आ रही थी, क्या हुआ सर? वो तो मेरी मजबूरी में बैठ ही नहीं सकता हूं, तो मैंने अपने आग खुद लगा रखी है आपको बता के। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? कुछ लोग तो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग तो
मुस्कुरा रहे हैं और बहुत बहुत बधाई हो। 295 लोग आज हो चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये 300 पे संख्या जाएगी अभी। तो देख लो सर, जिनके भी लोग अभी तक नहीं आए इसको 300 पूरा करो आज और एक स्क्रीनशॉट लो बढ़िया सा, सोशल मीडिया पे डालो, इधर डालो उधर डालो। लोगों को लगना चाहिए कि आपके साथ इतना बड़ा ग्रुप काम कर रहा है तो लोग अपने आप आपके साथ में आएंगे। लोग हमेशा मेजोरिटी के साथ में आना पसंद करते हैं। तो आज कितने लोगों को मुद्दे की बात समझ में आ रही है? यस सर। दूसरा एग्जाम्पल, सच बताओ, आज तक आपने जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाए, एवरेज जिंदगी जी है, कोई भी बात नहीं, लेकिन हम इस एवरेज जिंदगी को एक मतलब स्पेशल जिंदगी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बात अपने मन को समझानी पड़ेगी कि अभी तक क्या हुआ कोई बात नहीं, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन आज हमारे पास AWPL आ चुका, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन एक बात मन में आती है, हमारे घर वाले, हमारे आसपास के लोग, हमारे खुद का मन बोलता है कि बेटा आज तक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, यहाँ कैसे कर लोगे? तो अपने मन को समझा दो कि हम बचपन में क्या थे। हम पूरे साल कुछ नहीं करते थे और जब हमारी डेट आ जाती थी, ईमानदारी से बताइए, जो पढ़ाई पूरे 6 महीने 8 महीने में नहीं होती थी, लास्ट के 2 महीने में करके और अच्छे नंबर लेके आते थे कि नहीं आते थे? मैं तो लाता था, आप बताओ। बिल्कुल यस सर। जिस दिन परीक्षा की डेट फाइनल हो जाती थी उस दिन के बाद नजरिया बदल जाता था, एटीट्यूड बदल जाता था, आदमी का सोचने का तरीका बदल जाता था, वर्किंग बदल जाती थी। फिर उसको कोई बोलता था चलो क्रिकेट खेलने, बोले तो पता नहीं परीक्षा की डेट आगे तैयारी कर रहा हूँ। मतलब आदमी की जब डेट उसके दिमाग में रहती है तो वो इस व्यक्ति वही काम करता है जो उसको करना है, और जब इंसान को कोई डेट क्लियर नहीं होती है तो वो करता है जो उसको पता ही नहीं है। तो कितने लोग अपने नेक्स्ट लेवल की डेट हमेशा अपने नोट करने के बाद दिमाग में परमानेंट रखेंगे कि मेरी नेक्स्ट लेवल की डेट ये है और मुझे करना है, और लेवल पे जो पैसे आएंगे उससे ये करना है। ये बात आपके दिमाग में अगर क्लियर हो गई, घूमने लगी, तो आपको अगले लेवल पे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बिल्कुल सर। यस और नो? यस यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि आपको प्लान दिखाना है तो घर से खुद ही निकलना है, आपको अपनी टीम से मिलने जाना है तो घर से खुद ही निकलना है। टीम काम नहीं करती है, टीम के साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे टीम में जब डेवलपमेंट होता है, टीम की समझ बढ़ती है, लोगों की समझ बढ़ती है, लोग आपके लेवल की समझदारी आ जाती है, फिर लोग जिम्मेदारी लेते हैं। शुरू में नहीं लेते हैं, बच्चे तुरंत जिम्मेदार नहीं बनते हैं, वक्त लगता है भाई। 18 साल लगते हैं एक बच्चे को जिम्मेदार बनने में। आपको क्या लगता है टीम आई है वो एकदम से काम करने लगेगी? आपने कब काम शुरू किया था? आपका विजन कब शुरू हुआ था? अपने आप को रख के देखो। टीम बनी नहीं कि लोग डिपेंड हो जाते हैं टीम पे। अरे सर, आप सोच के देखो, आप टीम पे डिपेंड नहीं हो तो क्या कारण है कि जब आप अकेले थे तब भी उतनी ज्वाइनिंग डालते थे, आज टीम बन गई तो भी उतनी ज्वाइनिंग जा रही है। टीम बनी इसका मतलब बिजनेस मल्टीप्लाई होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि टीम अब काम कर रही है, आप काम नहीं कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। तो आपको काम करना पड़ेगा, और ये काम आप तब करेंगे, मेरे कहने से नहीं करेंगे, जब आपके दिमाग में आपका गोल होगा तो आप काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और जिसके दिमाग में जहां का गोल होता है वो वहां पहुंच ही जाता है। ईमानदारी से बताइए, जब आप अपने घर से निकलते हैं, बाइक पे बैठते हैं, और जब घर के दरवाजे से खड़े होकर बाइक बाहर जाती है तो आपको पता नहीं होता है कि आप कहां जा रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, आपको पता होता है कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, कि बच्चे की फीस जमा करने जा रहा हूं? बिना गोल के कोई घर से बाहर निकला हो? चलो ऐसे ही बस। जब बिना गोल के हम अपने घर से नहीं निकलते हैं तो बिना गोल के ही काम कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है। लोग आज मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर कुछ भी हो जाए। सर अब हम अपना गोल सेट करेंगे, क्योंकि जिंदगी में जिसकी गोल नहीं है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इसका जिंदगी में कोई गोल नहीं है, उसकी जिंदगी गोलमोल है। कैसी है? गोलमोल। तो कितने लोग अपनी जिंदगी गोलमोल नहीं रखना चाहते हैं? जो लोग नहीं रखना चाहते हैं वो सब गोल बना लो। और दूसरी बात, अगर इंपोर्टेंट बात, सर मुट्ठी बांध चुके हैं, वेरी गुड सर। अगर आपने अपना खुद का गोल नहीं बनाया तो लोग आपको अपने गोल में शामिल कर लेंगे। जो व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी कर रहा है, वो अपना गोल पूरा नहीं कर रहा, वो मालिक का गोल पूरा करवा रहा है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल राइट सर।
बिल्कुल सर। जिस इंसान का खुद का कोई गोल नहीं होता है वो हमेशा दूसरों के गोल के लिए काम करता है। अब आपको ये तय करना है कि आपको अपने गोल के लिए काम करना है, दूसरों के गोल पूरे कराने हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मुट्ठी बांध रहे हैं सर हमें दूसरों के नहीं अपने जिंदगी के गोल पूरे करने हैं? कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? यस सर। तो भैया अपने गोल तो तब पूरे करोगे, पहले अपने गोल बना तो लो। आपके पास आपके गोल है ही नहीं, इसीलिए तो आदमी फायदा उठाता है। तो आदमी रिश्तेदारी में बोले जाओ बेटा प्लीज म्यूट रखें प्लीज। हमारा गोल होगा तो हमारी रिश्तेदारी में हम नहीं जाएंगे, पिताजी जाएंगे। कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे, हम निकल नहीं रहे, हम बिजी नहीं कर रहे अपने आप को, तो घर वालों को लगता है तो फ्री घूम रहा है। हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं। आदमी नौकरी में, हमारे घर में कोई 10,000 में नौकरी कर रहा है, छोटा भाई वो ड्यूटी पे जा रहा है, उसको कोई नहीं बोलता कि बेटा जाओ तुम रिश्तेदारी में चले जाओ, तुम सिलेंडर भरवा लाओ, तुम मतलब आटे की बोरी ले जाओ, उसको पिसवा लाओ, कोई नहीं कहता। हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। हमारे बच्चा, हमारा कोई साथी है, उसके घर वाले बोलते जाओ बेटा तुम सिलेंडर भरवा लाओ। 100 करोड़ का आदमी काम कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसने खराब करी? हमने खुद करी, क्योंकि हमारे खुद के कोई गोल नहीं है। जब आप अपने गोल के लिए सुबह 6 बजे निकल जाओ, रात के 12 बजे लौटो, देखो तुमसे कौन सिलेंडर भरवाता है। अब घर पे ही घूमते रहोगे, चक्कर गन्नी काटते रहोगे, उठने का कोई टाइम नहीं, सोए कोई टाइम नहीं, मर जाए तब घर पे आ जाते हो। तीनों टाइम की रोटी घर पे चाहिए आपको, तो घर वालों को लगेगा ये तो फालतू घूम रहा है। अरे भैया निकल जाओ ना, सुबह की चाय अपने टीम के घर पे पियो, किसी गेस्ट के घर पे जाके पियो। जिससे बात कर रहे हो लिस्ट पे, उससे बोलो भाई साहब सुबह की चाय पीने आ रहा हूँ आपके घर पे। बेशरम बन जाओ, सुबह की चाय गेस्ट के घर पे, शाम की चाय टीम के घर पे, है ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। गेस्ट के घर पे चाय पियोगे, चाय पीते पीते बातचीत करोगे, प्लान दिखा दोगे। हम टीम के घर पे चाय पियोगे या बैठोगे तो खाना आ ही जाएगा, तो उसको सिखा के आओगे। लेकिन हमें तो घर पे अच्छा लगता है, घर वालों को लगता है मस्त बढ़िया आदमी है, फ्री का लेबर मिली हुई है। कुछ लोग घर के काम में इतने बिजी हैं और चीजों में बिजी हैं। क्या अपने आप को बिजी करो अपने गोल के लिए। जब आप अपने गोल के लिए बिजी हो जाएंगे तो एक नहीं एक दिन लोग, घर वालों के चर्चा नहीं हो रही कि पागल हो गया। अगर घर वाले नहीं बोल रहे हैं कि तुम पागल हो, तो इसका मतलब तुम काम ही नहीं कर रहे हो। घर वाले बोलने चाहिए तो पागल हो गए नहीं, आप सुनो ही मत। आप नहीं चाहिए कि मेरा लेवल कब होगा, मेरा नया लेवल कब होगा, और मेरा ये लेवल तो मैं घर में ये लेके आऊंगा। घर वाले परेशान करे तो बैठा के समझा दो, देखो ये बिजनेस है, ये लेवल होंगे और इस लेवल पे ये पैसा आएगा, इस पैसे से हम अपने परिवार में ये खुशियां लेके आएंगे, इस मिशन में मैं लगा हूं, मुझे आपका टाइम चाहिए 2 से 3 साल का। अरे घर वाले किसी के पागल थोड़ी हैं, हर इंसान साथ देना चाहता है, पर अपने गोल हम शेयर ही नहीं करते फैमिली के साथ में, बस लगे पड़े हैं। कब होगा लेवल? सर देखते हैं, जाएगा तब हो जाएगा। पंडित जी बोलते भैया जब हो जाए शादी तब कर लो, तो ऐसे हमने कभी शादी की डेट पहले फाइनल करी, पता की डेट फाइनल करी। यहाँ भी आपके गोल को अपनी डेट फाइनल करनी पड़ेगी। सर ये नौकरी है, धंधा है, धंधा चलता नहीं चलाना पड़ता है। बिजनेस है, बिजनेस चलता नहीं चलाना पड़ता है। लोग आते नहीं, लोगों को लाना पड़ता है। लोग सीखते नहीं, सीखना नहीं, तो लोगों को सिखाना पड़ता है। लोग पैसा कमाना चाहते हैं, कमाना पड़ता है। कहते हैं चलती है दुनिया, चलाने वाला चाहिए। पैसा कमाना चाहते हैं लोग, कमाने वाला चाहिए। भाई साहब आपको इंजन बनना पड़ेगा। डिब्बों की तो लाइन लग जाएगी, डिब्बों की कमी नहीं हिंदुस्तान में। इंजन को क्या करना पड़ता है? इंजन को आगे लगना पड़ता है। और इंजन को क्या करना पड़ता है? इंजन को जलना पड़ता है, इंजन को लोड लेना पड़ता है, इंजन को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है सारे डिब्बों की। जब आप एक इंजन बन जाएंगे ना, तो टीम क्या, टीम का बाप आ जाएगा आपके साथ। पर ये वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास में गोल है। कितने लोगों को बात समझ में आई है? सारे सीनियर लीडर्स अपना अपना गोल बना ले। अभी मैं लीडर्स मीटिंग करूंगा, उसमें मुझे आपके गोल देखने और अपनी टीम का एक एक व्यक्ति का गोल डायरी, बढ़िया सी डायरी लेके 100-150 रुपए की, और उसमें सबके पूरे लेवल सेट करा दीजिए, गोल सेट करा दीजिए। कब व्यक्ति टोपाज बनेगा, कब प्लेटिनम बनेगा, कब बनेगा, कब क्या बनेगा, किस में बनेगा, और उस डेट के लिए फिर को काम पे लगाइए। और वो अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको याद दिलाइए, सर आपका गोल है कि आप इस तारीख को टोपाज बनेंगे, गाड़ी लेके। आपने बच्चों को भी बोल दिया है, मैडम को बोल दिया है, किसी को बोल दिया है। सर अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे, आप सुबह नहीं उठे, सर आपका गोल कैसे पूरा होगा? बस आपको यही दिलाना है। सर मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, आप सर आ नहीं रहे, आप टाइम नहीं मैनेज कर रहे, सर के पास कार नहीं आई, सर तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? सर आपका गोल कैसे पूरा हो? लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। बिल्कुल। और आप सोच, अपलाइन जब आपके साथ में काम करने के लिए बोलता है तो आदमी को धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि अपलाइन के पास कोई और आदमी नहीं है, मेरे पीछे क्यों पड़ गया है।
अरे आप कम से कम ये सोचिए, अपलाइन आपके साथ में आपके गोल पूरे कराने के लिए साथ दे रहा है, आप फ्री में एक आदमी ढूंढ के लाओ जो आपके साथ में काम करता है। लेबर भी लाओगे ना, उसे 600 रुपए चाहिए साथ तक। मिस्त्री पकड़ के लाओ, उसे 600 रुपए की मेहनती है। या नेटवर्कर, एक साथी, एक अपलाइन अपनी जिंदगी बनाने के लिए, आपकी जिंदगी बनाने के लिए आपको टाइम अवेलेबल कराता है, मैच करता है, आपका साथ देना चाहे, और आपको ऐसा लगता है अरे इनके पास तो कोई और नहीं, हमारे पीछे पड़ गए। अरे भाई सौभाग्यशाली हो अगर आपके पास ऐसा कोई अपलाइन है जो बार बार कॉल करता है, बोले चलो भाई आपका प्लान करवाना, चलो भाई। वरना कौन किन के साथ काम करना चाहता है बताओ आप मुझे। मार्केट में बता दो कि भाई का साथ देना नहीं चाहता है, या तो आपका अपलाइन आपका साथ देना चाहता, आपकी कार दिलवाना चाहता, आपके घर में खुशियां लाना चाहता, और हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो अगर किसी के अपलाइन का फोन आ रहा है, चलो सर, तो आप सौभाग्यशाली है सर अगर आपके पास ऐसा अपलाइन है जो बोलता है चलो सर फील्ड में, चलो सर मैं आपका लेवल करवाता हूँ। भैया तुरंत पकड़ लो ऐसे अपलाइन, तुरंत उसकी वैल्यू को समझ लो सर। ऐसे अपलाइन बड़ी किस्मत से मिलते हैं। बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो बोलते हैं सर हमारे पास कोई अपलाइन नहीं, हमारा कोई आता ही नहीं। मैं उनसे बोलता हूँ भाई साहब कोई बात नहीं, अपना काम है, खुद करो। जो सीख नहीं पा रहे हो सीख लो हमसे, करो जाके। ऐसे भी लीडर हैं, और ऐसे लीडर भी हम जानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो साथ देना चाहते हैं, उनका साथ नहीं ले रही है। तो रिक्वेस्ट है जिन लोगों के साथ में उनका अपलाइन ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उनके टाइम की वैल्यू को समझो। ऐसा मत सोचो कि इनके पास कोई नहीं है। सोचो वो अगर उनके पास कोई नहीं है, वो आपको लेके आए, किसी और को ले आएंगे, फिर आपके पास कौन आएगा? तो कितने लोग गोल बना सकते हैं? यस सर। अगर गोल नहीं बनाया सर तो जिंदगी गोलमोल हो जाएगी। तो दूसरा काम, जब आपका गोल बन गया तो अब आपको क्या करना है? लिस्ट बनानी है। लिस्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि बोले सर चलो ठीक है लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। नहीं भाई, लिस्ट को डायरी पे लिखना पड़ेगा। लिखिए। आप लिस्ट बनाने के लिए आपको लिस्ट लिखनी पड़ेगी। तरीका मैं बता रहा हूं। लिस्ट बनाते समय सबसे पहला काम, लिस्ट बनाते समय दिमाग नहीं लगाना है कि वो करेगा वो नहीं करेगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप जज मत करिए, भगवान मत बनिए। अगर आपने दिमाग लगाया, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आपका काम है लोगों को लिस्ट में लेना। अब कुछ लोग लिस्ट में बोले सर अमिताभ बच्चन को लिख दिया है, शाहरुख खान को लिख दिया है। सर लिस्ट, बोले सर आपने ही तो बोला था लिस्ट में सबके नाम लिख लो। सर लिस्ट का मतलब ये है कि जिसको आप जानते हो, आपको वो जानता हो, वो लिस्ट होती है। सलमान खान शाहरुख खान से लिखने से बात नहीं बनेगी। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। एक आदमी जब 18 साल का होता है तो साइंस ने प्रूफ किया है कि 800 लोगों से ज्यादा मिल चुका होता है, लेकिन वो धीरे धीरे लोगों से मिलता है और उनको भूल जाता है। यस और नो? तो हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है जिसका नाम है फ्रेंड, FRIEND। फ्रेंड फॉर्मूले से आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। F फॉर फैमिली। अपने घर परिवार खानदान में जितने लोग हैं ब्लड रिलेशन में, सबके नाम लिख डालो। ये मत सोचो ये करेगा कि नहीं करेगा, आप लिख डालो बस। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं 18 और 60 साल तक, सबके नाम लिख लो। अरे कोई नहीं करेगा कोई बात नहीं, किसको प्रोडक्ट की जरूरत होगी प्रोडक्ट देंगे, पर पहले लिस्ट बनाओ। दूसरा रिलेटिव, जितने भी आपके फूफा बुआ मौसा मौसी साला साली सड़वाई गड़वाई जितने भी लोग हैं, आप एक तरफ से जितने भी रिलेशन में लोग आते हैं, साले का साला सड़वाई की सड़वाई, मतलब रिलेशन टू रिलेशन जहां पे आपका आना जाना है, आप चेक करेंगे तो बहुत लोगों की संख्या निकल के आएगी। सबके नाम लिख डालो। अभी आप किसी को सिर्फ नाम लिख रहे हैं, किसी को पूछ के परमिशन लेके नहीं लिखना है। सर ऐसे कैसे लिख लूं? पहले मैं जीजा से पूछ तो लूं कि मैं आपका नाम अपनी लिस्ट में लिख रहा हूं। क्या परमिशन लेने की जरूरत है? नो सर, बिल्कुल नहीं। किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप नाम लिख लीजिए। फॉर होता है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कि जहां आपने पढ़ाई की, तो आपके क्लास टीचर रहे होंगे, आपको आज भी उनका नाम याद होगा। कितने लोगों के है अपने क्लास टीचर का नाम हर क्लास में? यस सर। आपके हर स्कूल में हर क्लास में क्लास टीचर में उनका नाम लिखिए। जितने आपके हर क्लास में दोस्त बने उनके नाम लिखिए। आपको याद आएगा, अरे कक्षा 8 में मेरे साथ एक दोस्त पढ़ता था, पता नहीं वो कहाँ है यार, वो तो एक मुझे याद आ रहा है। आप जहां जहां ट्यूशन पढ़ते थे, जहां जहां कोचिंग करते थे, आपके कोचिंग में कौन कौन पढ़ने जाता था, किसकी साइकिल की चेन उतर जाती थी, याद करो। कौन पढ़ने जाता था जो बोर्ड पे कम बगल में ज्यादा देखता था? याद करो याद करो। कौन ऐसा था जिसके बाल बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे? लोग इसको याद करेंगे तो चीजें निकल के आएंगी माइंड में। यस सर।
तो आप पहले सबके नाम लिख लीजिए, नाम याद करिए, लिखिए। मोबाइल नंबर कैसे मिलेगा, मोबाइल नंबर है कि नहीं वो बात की बात है, पहले आपको सिर्फ नाम याद करना, लिखना। ई फॉर एम्प्लॉय। कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय हैं और आप उन्हें जानते हैं, सबके नाम लिख डालिए। आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपके साथ कितने लोग नौकरी पे हैं, सबके नाम लिख डालिए। एन फॉर नेवर, पड़ोसी। आप जहां जहां मार्केट में रहे हैं, कमरा लेके रहे, फैमिली आपकी रही, आपके पड़ोसी कौन थे? हर इंसान जहां रहता है उसके पड़ोसी से जान पहचान हो ही जाती है, सारे पड़ोसियों के नाम लिख दो। उसके बाद आपके रिलेशन में आप जहां जहां ज्यादा जाते हैं, मौसी के ज्यादा जाते हैं, तो मौसी के पड़ोसी को आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि आप वहां बैठे होंगे और मौसी का पड़ोसी चीनी लेने आया होगा। भाभी चीनी दे देना, तो आपने पूछा होगा ये कौन है, तो मौसी ने बताया होगा ये बेटा पड़ोसी है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? तो सारे पड़ोसियों के नाम लिख दो सब। और डी फॉर होता है ड्रीमर। जितने भी लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ड्रीमर हैं, बड़े काम, बड़ी बात करते हैं, कहीं आप शादी विवाह में जा रहे हैं और लोग आप देख रहे हैं कि एक आदमी खड़ा है, 4 लोग उसको घेरे खड़े हैं, बातचीत कर रहा है, तो आप समझ जाओ ये आदमी बड़ा ड्रीमर है। जाओ उसकी 2 तारीफ करो, सर आप भाई साहब बात बहुत बढ़िया करते हैं, क्या करते हैं, उससे बातचीत करो, उसका नंबर ले लो अपनी डायरी में, और प्लान नहीं दिखाना, सिर्फ नंबर लेना है। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बनाएंगे तो क्या लगता है, अगर घर परिवार की हम बात करें तो आराम से 15 से 20 लोगों के नाम आ जाएंगे। रिलेशन की अगर हम बात करें तो आराम से 20-25 लोगों के नाम आ जाएंगे आपके सामने। अगर हम इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो 20-25 लोगों के नाम आ जाएंगे। एम्प्लॉइज की बात करें तो 20-25 लोगों के नाम निकल के आ जाएंगे। पड़ोसियों की बात करें तो 20-25 नाम निकल के आ जाएंगे। टोटल जोड़ेंगे तो मिनिमम क्या लगता है आपको, आप सभी साथियों को, 100 लोगों की लिस्ट हर इंसान बना सकता है कि नहीं? यस सर। कितने लोगों को लगता है कि सर 100 लोगों की लिस्ट बन सकती है? यस यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। 100 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, बड़े आराम जाएगी। और 100 लोगों की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डायमंड कैसे बना जाता है, कामयाबी बड़ी कैसे मिलती है। आपने 100 लोगों की लिस्ट बना ली और उन लिस्ट बनाने के बाद उस डायरी के अंदर नाम बनाने हैं। पहला है सीरियल नंबर 1 पे लिखा है यहाँ पर, सबसे महंगे मालिक ने लिख दिया नीरज, ठीक है। इनका मोबाइल नंबर, तो ज्यादातर हमारे नियर और डियर में जिन लोगों की लिस्ट बनाएंगे मोबाइल नंबर ही है। जिन लोगों के मोबाइल नंबर नहीं है कोई बात नहीं है, उसके लिए दूसरा तरीका है, आप उनसे जुड़े कौन लोग हो सकते हैं उनके थ्रू उनका नंबर निकाल सकते हो। लास्ट में पे जाके उनका नाम सर्च करिए, उनकी फोटो आप जानते हो तो पहचान लेंगे और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फेसबुक पे जोड़ लीजिए और वहीं मैसेंजर के थ्रू आप नंबर निकाल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद उनकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं। ये क्यों लिखना जरूरी है सारी चीजें, क्योंकि मान लीजिए नीरज नाम के मेरी लिस्ट में लोग हैं, अब जैसे ही मैं नीरज नाम याद करूंगा तो मेरे दिमाग में 4 नाम आएंगे, तो मैं डाइट कैसे कर पाऊंगा जब उनमें पता होगा ये नीरज वो नहीं, ये बैंक वाले हैं, ये तो बैंक वाले हैं भाई साहब नीरज जी। तो बैंक वाले नीरज जी को बैंक वाले से बात करवाएंगे, टीचर है कोई तो उनको टीचर से बात करवाएंगे। उनकी एज क्या है, मान लीजिए किसी की एज है 30 साल, तो हम आइडिया लगा लेंगे 40 साल के व्यक्ति के बच्चे छोटे होते हैं, 10-12 साल के, 8 साल 6 साल के होते हैं, और सबसे ज्यादा आदमी को चिंता अपने बच्चों की होती है। तो जब हम उसको प्लान दिखाएंगे तो बच्चों के भविष्य को लेकर ज्यादा बात करेंगे हम, इससे हमें ये आइडिया जाता है। अब किसी की उम्र 18 साल है, बात नहीं करनी है उससे, उसके भविष्य की बात करनी है, उसके सपनों की बात करनी है। तो इंसान जैसी एज का है उस हिसाब से करने का एक माहौल अपने माइंड में करता है, वो क्या करता है, और वो सेल्फ डिपेंड है कि दूसरे पे डिपेंड है, ये भी हमें देखना पड़ता है। यस और नो? तो किसी पे डिपेंड है, अगर कोई लड़का है माता पिता पे डिपेंड है तो आपको लिखना पड़ेगा डिपेंड, तो आपको उनके माता पिता को भी जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो सिद्धार्थ बता दोगे बच्चा बोलेगा पापा को पूछ के बताएंगे, तो फिर टाइम आपका खराब होगा। तो इस तरीके से आपको लिस्ट नहीं, कितने लोग बनाने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस आप देखते हैं लिस्ट काम कैसे करती है। आदमी अपनी लिस्ट पे कभी डायमंड नहीं बनता, लिस्ट बनाने का तरीका आपको सिखाया जा रहा है। इसी तरीके से आपको भी अपनी टीम में लिस्ट बनवानी है। आपने यहाँ पर 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 100 लोगों को प्रॉपर तरीके से बातचीत करी, इनवाइट किया, प्लान दिखाया। 100 में से मान लीजिए 60 लोग प्लान देखने के लिए, 60 लोगों जब आपने प्लान देखा, 40 लोगों ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन आपके साथ में 20 लोग, कितने आगे सर? 20
20 लोग आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन 40 की और बाकी लोगों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे साथ आ जाते हैं उनकी हम चिंता नहीं करते हैं, जो लोग साथ नहीं आते उनकी चिंता ज्यादा। अरे सर वो नहीं आए, अरे सर वो नहीं, अरे जो आ गए उनकी चिंता करो ना। ये 20 लोग आ गए, इनकी आप लिस्ट बनवाओ। फिर अगर हम 20 लोगों की 100 लोगों की है तो हमारी लिस्ट 100 की खत्म करने पे हमारे पास कितनी लिस्ट आ गई? 2000 लोगों की लिस्ट तैयार हो गई। जो व्यक्ति अपनी लिस्ट जल्दी खत्म कर लेगा उसकी लिस्ट उतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब आप लिस्ट खत्म करेंगे, प्लान दिखाएंगे तो लोग ज्वाइन हो जाएंगे और लोगों की लिस्ट बनवा के अपनी लिस्ट बड़ी कर सकते हैं। तो आप 20 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट बनवा दी तो आपके पास 2000 लोगों की लिस्ट आ गई। अब इन 20 लोगों को सिखा के ट्रेनिंग में ला के इनके साथ मिलके इनकी बनवा करके 2000 लोगों पे प्लान करवा दिया तो 2000 में 2000 तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या लगता है अगर 20% भी रिजल्ट आ गया तो आपकी अगले 6 महीने में 400 लोगों की बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? और जिस दिन आपके 20 लोगों को आपने जिम्मेदारी दी कि भाई अपने अपने, मान लीजिए इनके साथ में 20 की टीम बनी, 20 लोगों के साथ में, तो आपके लिए 400 की टीम बन गई। पर 20 लोग 20-20 की टीम बनी। अब 20 लोगों को जिम्मेदारी दो कि अपने 20 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट बनवाएं, तो 400 लोगों की जब 100 की लिस्ट बनेगी आपकी टीम में तो आपके पास 40,000 लोगों की लिस्ट होगी। आप बताइए कभी किसी का काम रुक सकता है? ये काम रुकता है तो हमारे माइंडसेट की वजह से, काम रुकता है तो हमारा सिस्टम फॉलो करने की वजह से। ये वही बात है कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है और हम टॉर्च मिल जाए और अंधेरा हो और हमें दिल्ली यहीं से देखे, दिल्ली दिखाई दे रहा है, नहीं दिखेगा, लेकिन आप 5 किलोमीटर आपको टॉर्च से दिखाई देगा, किलोमीटर दिखाई देगा, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो उसका आगे का 1 किलोमीटर दिखाई दे जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 100 की लिस्ट बनानी है, आप चिंता नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब टीम 10,000 की हो गई। आज मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने क्या आपको लिस्ट में थोड़ी लिया था? अरे मैं जिनको लेके आया उनके माध्यम से लिस्ट टू लिस्ट काम करके आज मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी, जो लिस्ट बनवाने में माहिर हो जाएगा, आपके साथ कोई ज्वाइन कर गया, आप फटाफट उसका गोल और लिस्ट 2 चीजें सेट करा दीजिए, गोल बनवा दीजिए। जब इंसान का गोल बन गया, बोलो बताओ साहब आपकी जिंदगी में ये हो सकता है, बस आपको एक छोटा सा काम करना, बोले क्या करना है? बोले आपको लिस्ट बनानी है 100 लोगों की। अरे 100 की नहीं बनाएगा, 50 की लिस्ट बनेगी नहीं बनेगी? उनके 50 लोगों की नियर डियर की लिस्ट बनवा दीजिए। बोले सर मैं प्लान दिखवाता हूँ और आप बस विश्वास देना कि काम बढ़िया है सर, हम लोग मिलकर काम करते हैं, ज्वाइनिंग चालू हो जाएंगी। आपको काम तो करना चाहिए, दूसरों की लिस्ट काम करके आप बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत अपनी लिस्ट पे करनी पड़ेगी। और लिस्ट होती है, उसको डिवाइड करना है 3 प्रकार में। सबसे पहले हॉट लिस्ट, दूसरी होती है वार्म लिस्ट और तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट वो होती है जिसमें ब्लड रिलेशन के लोग आते हैं, घर परिवार रिश्तेदार आते हैं, और ये लोगों का रिजल्ट है वो 90% आता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, और बिजनेस में शुरुआत विश्वास से होती है। तो आप अपनी लिस्ट पे काम करिए, हॉट लिस्ट पे काम करिए, ट्रस्ट की लिस्ट से आगे बढ़ के आप बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा है वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, जिसमें यार दोस्त मिलने जुलने वाले आते हैं। तो दोस्त यार और मिलने जुलने वाले जो लोग होते हैं उनका ज्यादा हमारे साथ में सिर्फ जान पहचान होती है कि ये विशाल यादव है, ये मयंक गुप्ता जी है, ये मोहित गुप्ता, सिर्फ एक जान पहचान है, मिलना जुलना है, लेकिन घर पे आना जाना नहीं। ऐसे लोगों के साथ में काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनमें ट्रस्ट नहीं है आपके प्रति, आपके कहने पे 10,000 रुपए नहीं लगाएंगे, लेकिन ये लोग आपके साथ तब ज्वाइन होंगे जब इनका इंटरेस्ट होगा। दूसरा, ये अचीवमेंट देखेंगे, ये आएंगे तो, लेकिन आपका अचीवमेंट देख के आएंगे। तो आप अपनी हॉट लिस्ट पे काम करके ट्रस्ट के साथ में आप अपनी हॉट लिस्ट प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं, अपने मौसी के लड़के को, बुआ के लड़के को अपने विश्वास पे ज्वाइन करा सकते हैं। प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्यार अच्छा है, तो आप ज्वाइन कराइए अपने विश्वास पे। जब आपको अचीवमेंट आ जाएगा, आपके 2-4 लेवल हो जाएंगे, तो ये यार दोस्त हैं जो और लिस्ट के लोग हैं, ये आपका अचीवमेंट देख के आ जाएंगे। बिना अचीवमेंट के ये लोग नहीं आएंगे। जो लोग ये गलती कर रहे हैं कि सीधा ज्वाइन हुए और यार और दोस्तों के पास जा रहे हैं, उनके रिजल्ट में बड़ा समस्या आएगी। शुरुआत में पहला गियर गाड़ी में डलता है, डायरेक्ट कोई चौथा गियर नहीं डलता है। हमारे गाड़ी का पहला गियर है हॉट लिस्ट, शुरुआत पहले लिस्ट करनी पड़ेगी। अब डर क्या है हॉट लिस्ट में कि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो? अगर हॉट लिस्ट का कोई व्यक्ति काम नहीं भी करेगा, फिर भी आपको हॉट लिस्ट में काम करना है, बताना है। उसके 3 कारण है। पहला कारण, अगर आपने हॉट लिस्ट को नहीं बताया तो आपको 3 प्रॉब्लम हो जाएंगी। पहली प्रॉब्लम, आपने नहीं बताया, कल आप सफल हो जाएंगे तो आपके यार आपके घर परिवार रिश्तेदार बोलेंगे बेटा बढ़िया काम मिला तो तुमने हमें बताया नहीं, आपको बुलाना मिलेगा। दूसरा का, अगर आपने नहीं बताया तो इनको कोई और बता देगा। हो सकता है आपने अपने मौसी को नहीं बताया,
और उसके दोस्त ने उसको बता को ज्वाइन हो गया कहीं और, तो आपका नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन आप बता दो, वो करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन आप बता दो, कल उसको कोई और बताएगा तो उसे आपकी याद आएगी कि नहीं आएगी? और तीसरी चीज, आप बता दो, करे नहीं करे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है? शुरुआत हमें हॉट लिस्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप करेंगे, मैं आपको बताऊं, मैंने 116 लोगों की लिस्ट बनाई थी, केवल 62 लोगों को प्लान दिखा के, आगे के लोगों को प्लान दिखाने का टाइम ही नहीं मिला। इतने लोग आ गए टीम में कि लोगों के साथ में काम करने में ही समय निकल जाता है। आज टाइम मिलता है तो अपनी लिस्ट पे निकात करता हूं। बाकी आज टीम के साथ काम करके आज 13,000 लोगों की टीम बन गई। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल बात कर लेंगे। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत आपने पेशेंसफुली सारी चीजों को, मेरा मकसद ये है कि जो भी मेरे पास में पिछले 2-2.5 साल में एक्सपीरियंस आया है वो मैं आपको शेयर कर पाऊं, क्योंकि आज जमाना वो नहीं है कि हम धक्के खा के, है ना, 4 बार गड्ढे में गिर के सीखें। सफलता आज इस बात पे डिपेंड है कि हम दूसरों से कितनी जल्दी सीख लें और हम अब वो गलतियां जो सामने वाले ने करी। कितने लोग सहमत है मेरे पास? यस सर, यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आज आप बैठ के सारे लोग अपना अपना गोल सेट करिए, लिस्ट बनाइए, लोगों से कॉलिंग करिए और कल प्लान की ज्यादा तैयारी करिए। और मेरी आपसे सभी से एक विनम्र अनुरोध है, आप बता दो किस टाइम प्लान करें, पर कम से कम आप लोग आ तो जाया करो। संडे के प्लान में मैं देखता हूँ 100-150 लोग आते हैं, आप 250 लोग यहाँ बैठे हो। अगर एक एक व्यक्ति को भी प्लान में लेके आओ तो 500 लोगों की भीड़ हमारे प्लान में दिखती। आपका साथ नहीं मिलता है हमें। आप बताओ, काम अच्छा है तो साथ नहीं मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ सारे लोगों के वेन्यू वगैरह चलते हैं, इसलिए मैंने वो प्रोग्राम शाम को रखा है कि हम संडे को शाम को 5 बजे प्लान करेंगे। अरे भाई, आपके यार दोस्त मिलने जुलने वाले कहीं बाहर हैं, आप कॉलिंग करके उन्हें कनेक्ट करवा लो जो है। और एक बढ़िया सा प्लान होता है, एक अच्छी गैदरिंग के साथ में आप सारे लोग आ जाओ, कम से कम आ तो जाओ, माहौल तो बनेगा। कहाँ इतने बिजी जाते हो सर, आपके पास टाइम नहीं है। और प्लान ही है जो आगे लेके जाएगा। प्लान में आप नहीं आओगे तो आपकी टीम नहीं आएगी, टीम नहीं आएगी तो गेस्ट नहीं आएंगे, गेस्ट नहीं आएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो बाहर के लोगों को, जो आपके लोग के नहीं है, उनको लोगों को कैसे प्लान दिखाओगे? आप प्लान में लेके आओ। और मैं प्लान को कई दिन में अब कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि टारगेट क्लोज आ रहा है। तो जूम पे प्लानों की संख्या मैं बढ़ाऊंगा। हो सकता है पर डे भी कर दूं शाम को, हो सकता है कि मैं एक दिन छोड़ के करूं। जैसा शेड्यूल बनेगा मैं आपको बता दूंगा। और अब आप डेली तैयारी कर लो। आपके पास में डेली 2-4 लोगों से बात करके गेस्ट को रेडी रखना है कि सर हमारा ऑनलाइन एक प्रोग्राम होता है, उसमें आएंगे तो आप जानेंगे कैसे हम जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। जब हमारा टाइम और डेट फाइनल हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। प्रोस्पेक्टिंग करके तैयार रखें, और जैसे ही आपको मिल जाए कि सर आज प्लान है, उसमें लोगों को कनेक्ट कराएं। साथियों, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे करते हैं। 250 लोग बैठे हैं, अगर आप ईमानदारी से जब भी प्लान का आता है तो आप उसमें कनेक्ट होइए। एक दो गैस को कनेक्ट कराइए। ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा करो। कोई भी फोन से किसी को भी करा सकता है, करा सकते हैं कि नहीं? कितने लोग आज के बाद जिम्मेदारी लेंगे? यस सर। यस सर, अपने गोल की, यस और अपने सर, गोल के लिए काम करेंगे कि सर नहीं Yes, sir. करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं, जो लोग करेंगे, जो लोग लेवल करेंगे, जो लोग कुछ बढ़िया करेंगे, प्रोफेशनली है। टीम से भी हमारे राजकमल जी 120 एसपी, इन्होंने कुछ की 191 एसपी हमारे साथ में। संदीप सर लखनऊ से, क्या बात है। 101 एसपी कम किया, मुझमें दम का मिशन पूरा किया है हमारे साथ में। विजेंद्र सर हैं, इन्होंने किया है। बिहार से हमारे साथ में साजिश कुमार डांगी सर ने 112 एसपी क्लोज किया। दिल्ली से हमारे साथ में आप देख रहे हैं गीता मैम। नागपुर से हमारे साथ राहुल वर्मा और मैम है, दोनों लोगों ने करके दिखाया। ये हमारे रिंकू वर्मा जी 200 एसपी क्लोज, प्लेटिनम लेवल पे पर्सनल। इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग। ये मैम है कुसुमा जी 100 एसपी, है ना। लाइन सूरज यादव जी 100 एसपी क्लोज किए। अयोध्या से हैं ये लोग। अमन जी अयोध्या से 100 एसपी क्लोज किए राजा यादव सर की टीम से। और ये ब्रॉन्ज हुए हमारे इटावा से सुनील सर, और ये ब्रॉन्ज हुए हमारे साथ साहिल जी। और आप देख पाओ भोपाल से हमारे दरोगा जी ऐसा ही साहब है, सर ने 101 एसपी क्लोज करके अपनी फोटो लेके आए हैं। और आप देखें 100 एसपी हमारी रीना यादव जी। तो आप देखें कि कैसे कैसे काम हो रहा है। ये हमारे कानपुर से देशराज सर 152 एकदम। आप इतने लोगों ने अलग ऐसा क्या किया, सिर्फ जिम्मेदारी ली। इतने लोग इस बार पूरी लगाएंगे और इस हफ्ते सर आप कमिटमेंट करेंगे सर किसी का फोटो आए नहीं आए, मेरा फोटो जरूर आएगा। कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं? यस सर, बिल्कुल सर।
यस गुरु जी। अभी कई लोगों का फोटो भी नहीं मैं डाल पाया हूँ, उनका फोटो जैसे आ जाता है उसको शो करूंगा। हमारे उपेंद्र यादव सर हैं, उन्होंने भी मुझ